ईरान में इस्लामिक प्रतीकों की होली जलाई जा रही है। ईरान के 10 लाख जेंजी खामेनेई का तख्ता पलट करने सड़कों पर आ गए हैं। खामेनेई सरकार निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रही है। सरकार विरोधी विद्रोह अब ईरान के 50 से ज्यादा प्रांतों में फैल गया है। दर्जनों जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गोलियां चली हैं। ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है। अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई तो अमेरिका युद्ध में उतर जाएगा। मिडिल ईस्ट का 8वां फ्रंट धधकना शुरू हो गया है। कभी भी एक और महायुद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की एक एक तस्वीर क्या कहती है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 5 दिन 120 घंटे 7200 मिनट हो चुके हैं। ईरान के 50 शहरों में गदर मची है। ईरान के सबसे बड़े धार्मिक शहर कोम को प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। कोम ईरान के शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक शहर है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी यहां से पढ़ाई की है। अब उसी कोम शहर में खामेनेई मुर्दाबाद और रेजा शाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। खामेनेई ने आंदोलन को कुचलने के लिए गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया है। खामेनेई ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ट्रंप का यह स्टेटमेंट है, हम पूरी तरह से तैयार हैं और जाने के लिए तत्पर हैं। मतलब ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ट्रंप के B-2 बॉम्बर कभी भी ईरान पर बमबारी कर सकते हैं। यह बात ट्रंप ने खोलकर कह दी है। अगर ईरान की खामेनेई सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाएगी तो अमेरिका उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करेगा। ट्रंप के इसी कुछ भी का मतलब ईरान में बड़ा सैन्य ऑपरेशन या हवाई हमला भी हो सकता है। खामेनेई के दुश्मन नंबर 1 नेतन्याहू का ठीक इसी समय पर यह कहना कि वो 7 फ्रंट वॉर पहले से लड़ रहे हैं, अब 8वें फ्रंट के लिए इजराइल तैयार है। इशारा साफ है, खामेनेई और ईरान के लिए आने वाले दिन बड़े संकट वाले हो सकते हैं। खामेनेई के सामने एक तरफ गृह युद्ध के हालात से निपटना है, 50 शहरों में फैल चुके उग्र प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू की चुनौती से निपटना है। ईरान में 10 लाख लोग खामेनेई की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जान हथेली पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तेहरान की सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने पाट दिया है। वहां भीड़ नारे लगा रही है।
ईरान की जनता डिमांड कर रही है खामेनेई गाजा में हमास को लाखों डॉलर का फंड देना बंद करें, लेबनान में हिजबुल्लाह को करोड़ों डॉलर की फंडिंग देना बंद करें, ईरान की जनता का खून चूसकर वहां के आतंकी संगठनों की फंडिंग बंद कर दें। खामेनेई की नीतियों से तंग आकर ईरान की जनता ने बगावत का बिगुल बजाया है। ईरान में आम लोगों को अंडा, दूध, प्याज, आलू तक खरीदना मुश्किल हो गया है। जनवरी आते ही खाने का सामान 72% तक महंगा हो गया है। ईरान में दवाओं की कीमत 50% तक बढ़ गई है। रही सही कसर बजट में 62% टैक्स बढ़ाकर सरकार ने पूरी कर दी है। ईरान में खामेनेई सरकार ने वर्ल्ड वॉर 2 वाला राशनिंग सिस्टम लगा दिया है। ईरानी जनता रोजमर्रा के लिए $5 के सरकारी कूपन पर डिपेंडेंट हो गई है। यह कूपन सिर्फ सरकारी दुकानों पर चलता है, जिससे आप अंडे, चिकन और चावल खरीद सकते हैं। ईरान में पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए फीस बढ़ा दी गई है। अब देश छोड़ना भी बहुत महंगा हो गया है। सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से ईरान रियाल सिर्फ कागज की रद्दी बनकर रह गया है। 42,125 ईरानी रियाल की कीमत अमेरिका के $1 के बराबर है। महंगाई और ईरानी रियाल की कीमत गिरने से नाराज व्यापारी वर्ग सबसे पहले प्रदर्शन में कूदा। तेहरान के मशहूर ग्रैंड बाजार के शटर गिराकर व्यापारी जेन जी के आंदोलन में उतर गए। 5 दिन पहले प्रोटेस्ट की शुरुआत तेहरान के ग्रैंड बाजार से हुई। फिर तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्र इसमें कूद गए। देखते देखते महंगाई के खिलाफ आंदोलन ईरान के लोरिस्तान, कोहदाज और इस्फहान समेत 25 राज्यों में फैल गया। ये तस्वीरें लोरिस्तान प्रांत की हैं, जहां प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों में घुस गए, तोड़फोड़ शुरू कर दी, आगजनी करने लगे। पुलिस की गोलीबारी से यहां कई लोगों के मारे जाने की खबर है। जो वीडियो लोरिस्तान से आ रहे हैं, वहां पुलिस गोलियां चलाती हुई कैमरों में कैद हुई है। सत्ता विरोधी आंदोलन से डरे खामेनेई ने अब खूनी खेल शुरू करा दिया है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर खामेनेई के सिपाही दनादन गोलियां दाग रहे हैं। उनके सिर और सीने पर निशाना साधकर गोलियां मारी जा रही हैं। मतलब खामेनेई सत्ता बचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ईरान के कबार इलाके में प्रदर्शनकारी सामान को जला रहे हैं। अजना में सरकारी इमारतों को आग लगाई जा रही है। ईरान की गलियों में जबरदस्त स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है। कई इलाकों में हथियारबंद प्रदर्शनकारी और खामेनेई की सिक्योरिटी फोर्स के बीच गोलियां चल रही हैं। असदाबाद में प्रदर्शनकारियों ने मुल्लाओं के किलों में घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। यह असदाबाद का बासजी मिलिशिया हेडक्वार्टर है। शिया मिलिशिया ग्रुप्स का बड़ा दफ्तर है। प्रदर्शनकारियों ने इसे आग के हवाले कर दिया है। जब जब ईरान में मुल्लाओं के खिलाफ जनता सड़कों पर आती है, खामेनेई गोलियों के दम पर उन्हें दबाने की कोशिश करता है। इस बार जनता ने जान हथेली पर रखकर लड़ने का फैसला कर लिया है। एक तरफ सरकार के हथियारबंद सिपाही हैं, तो सामने पत्थर से पलटवार करती ईरान की जनता है। गोलियां चल रही हैं, लेकिन कोई डर कर भाग नहीं रहा। ईरानी सिक्योरिटी फोर्स प्रदर्शनकारियों को खामोश करने के लिए हर तंत्रम कर रही है। ईरान की जनता अब उन्हें और वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का जेन जी अब सत्ता पलटने तक घर लौटने को तैयार नहीं है। दिन हो या रात, लाखों ईरानी छात्र और आम लोग लगातार सड़कों पर हैं। 5 दिन के आंदोलन में अब तक कई प्रदर्शनकारी जान से हाथ धो बैठे हैं। सैकड़ों पुलिस की गोलियों से घायल हैं, फिर भी कोई आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है। Breaking news. Iran's protests have gone nationwide. 50 plus cities, one uprising. This is no longer one crowd. It's an entire country rising at once. Police and soldiers are stretched thin. Control is slipping. What began as protest over prices and repression have turned into open defiance.
even in cities that once backed the regime. But the sad reality is, people are paying with their lives. Look at this young man who sits alone in the street, ready to face the security units without resistance. A quiet moment that captures the courage many Iranians show every single day. Since this uprising, the Islamic regime has killed at least 8 protesters. One of them was Shayan Azdolhali, 28-year-old, a barber, an artist, shot dead with a live bullet in Azna. This is dissent in Iran. Donald J. Trump has now warned if the regime keeps killing peaceful protesters, the US will stand with the Iranian people. The world is watching. God bless Iran and long जन विद्रोह के डर से खामेनेई फिलहाल अंडरग्राउंड हो गया है। ईरान के जेन जी खामेनेई और उसकी मुल्ला ब्रिगेड को ढूंढ रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब उन बिल्डिंगों में घुस रहे हैं जहां पहले बिना इजाजत कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ईरान की जनता सोशल मीडिया में बिना डरे खुलेआम लिख रही है, जब तक मुल्ला का पर्दाफाश नहीं हो जाता तब तक यह मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होगी। मुल्लाओं को अब हर हाल में ईरान छोड़ना होगा, ये नारे तेहरान से लोरिस्तान तक गली गली सुनाई दे रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई देशव्यापी प्रोटेस्ट को अमेरिका और इजरायल की चाल बताकर जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खामेनेई के खिलाफ जब जब जनता सड़क पर उतरती है तो यही ट्रिक अपनाते हैं। इस बार यह ट्रिक काम करेगी यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ बगावत पूरे मुल्क में शुरू हो गई है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ भी विश्वासघात किया है। वो फिलिस्तीन में अपराधी जायोनी शासन का समर्थन करता है। वह तेल और संसाधन के लिए दुनिया भर में युद्ध भड़काता है और अब लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव फैला रहा है। पुलिस की गोली से मारे गए 8 युवाओं की तस्वीर सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बेकाबू हो चुका है। तेहरान में प्रदर्शनकारी डेथ टू खामेनेई के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाने के बाद सुप्रीम लीडर खामेनेई और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच दूरियां बढ़ने लगी हैं। मसूद पेजेश्कियन प्रदर्शनकारियों से बात कर जनता के मुद्दे हल करने पर जोर दे रहे हैं, तो खामेनेई इजरायल, अमेरिका का नाम लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच दरार डालकर आंदोलन को दबाने की रणनीति अपना रहे हैं। आंतरिक मंत्री को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे प्रदर्शनकारियों की ओर से तय किए गए प्रतिनिधियों से बात करें, ताकि समस्याओं का हल करने और जिम्मेदारी से काम करने के लिए कदम उठाए जा सके। अगर लोग संतुष्ट हैं तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर कोई और। लोगों की समस्याओं को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी असफलताएं खराब प्रबंधन का नतीजा है। अब क्या ईरान के भी जेन जी बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की तरह मौजूदा मुल्ला रिजीम की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे? क्या खामेनेई को देश छोड़कर भागना पड़ेगा? अगर ऐसी नौबत आई तो ईरान में क्या रेजा पहलवी की वापसी होगी? रेजा पहलवी ने जेन जी प्रदर्शनकारियों के नाम चिट्ठी लिखकर ईरान में अपनी वापसी का संकेत दिया है। रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों के साहस की बहुत तारीफ करते हुए लिखा है, आप इतिहास रच रहे हैं, एक ऐसा इतिहास जो साहस, एकजुटता और दृढ़ संकल्प से लिखा जा रहा है। खामेनेई शासन के हाथों मारे गए प्रदर्शनकारी ईरान के सच्चे नायक हैं। उनके नाम और यादें हमारी राष्ट्रीय चेतना में हमेशा जीवित रहेंगी। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान स्वतंत्र नहीं हो जाता। To the whole world that the scenario of change in Iran has no resemblance to poorly managed changes of regime in the other countries in our immediate neighborhood. It's impossible given the DNA and nature of the regime. The solution is regime change, but rely on the Iranian people. Where diplomacy fails, don't jump straight to conflict and escalation and military strikes. There is a third way, and that is to empower the people of Iran. They are the agent of change. They are your alternative. And empowerment of the people today is the quickest way to resolve the problem.
ईरान की जनता 47 साल बाद फिर एक और क्रांति चाहती है। 47 साल पहले ईरान में 1971 की इस्लामिक क्रांति हुई थी। पहलवी शासन को उखाड़ फेंका गया था। उनकी जगह मुल्लाओं ने सत्ता पर कब्जा किया था। अब जनता वापस पहलवी शासन की डिमांड कर रही है और मुल्लाओं को उखाड़ फेंकने के लिए गोलियां तक खाने को तैयार है। कुछ ही घंटे में ईरान में रूस और बेलारूस के 8 बड़े कार्गो विमान उतर चुके हैं। तेहरान में वो सप्लाई लेकर आए हैं। पुतिन ने खामेनेई की मदद के लिए कार्गो विमानों से सामान भेजा है। क्या अब ट्रंप और नेतन्याहू की बारी है?